1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। आपका स्वागत है इस न्यू न्यूटन क्लासेस में। जैसा कि अपना चल रहा है जीएस में भी मैंने ज्योग्राफी का पार्ट उठाया है। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट ज्योग्राफी दूंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रही है, तो अपना चल रहा है फिजिकल ज्योग्राफी मतलब जहाँ से हमेशा एक दो तीन क्वेश्चन उठ के आते ही हैं। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे पृथ्वी की गतियों से संबंधित क्वेश्चन हो या फिर ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चन हो। क्योंकि ये जो तैयारी करवा रहे हैं वो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट जीएस का हम लोग यहाँ पर आपको कंप्लीट जीएस के साथ साथ पूरा मैथ रीजनिंग पूरा कंप्लीट करवाएंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अपने जितने से ज़्यादा दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को वायरल कर दीजिए और बताइए कि यहाँ पर पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसके साथ अपन आगे कंटिन्यू रखते हैं। जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था, कल अपन ने क्या पढ़ा था, तो मैं उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। कल अपन ने क्या पढ़ा था, कल अपन ने पृथ्वी की गतियों का पूरा चैप्टर खत्म किया है। हमारी पृथ्वी झुकी हुई है तब क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही होती है तब क्या होता है, किस तरीके से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण गति के कारण निर्धारित किया गया होगा। आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो आप यहाँ पर हर दिन कुछ नया सीखोगे। मेरा वादा है आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। और वो जानकारी आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो आज अपन को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं और हमेशा कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है ज्वार भाटा, क्या होता है सूर्य ग्रहण, क्या होता है चंद्र ग्रहण, ज़्यादातर लोग जो जानते हैं, लेकिन हमारे जो नए बिगनर्स अभी जुड़ते जा रहे हैं 12th पास करने के बाद वो तैयारी के लिए उतरने वाले हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो लोग पहले से ही जानते हैं तो उनका भी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो को देखिए और बताइए कि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी कैसी लग रही है। तो आप कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं इसमें क्या है अपना। सबसे पहले अगर आपको ज्वार भाटे के बारे में जानकारी लेनी है तो सबसे पहले क्या, मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ जस्ट सिंपल सी भाषा में कि समुद्र में जो ज्वार भाटा किस तरीके से आता है। पानी का समुद्री सतह से ऊपर की ओर उठना उसको ज्वार भाटा कहता है, और पानी का नीचे की ओर गिरना उसको भाटा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले अपन को देखना पड़ेगा चंद्रमा की कलाएं, यानी कि ये जो ज्वार भाटा आता है वो किस कारण से आता है। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये इनकी गुरुत्वाकर्षण, इनका जो ग्रेविटी फोर्स होता है उसके आधार पर ही ये हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने ये टॉपिक लिखे हुए हैं, आज अपन इनको कवर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अपन को देखना है ज्वार भाटा, दूसरा अपन को देखना है चंद्रमा की कलाएं, बृहत ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा, सिंचकी और युति और वियुति, ये शब्दावली पूछी जाती है। सिंचकी और युति क्या है, तो अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेट रखिए, अभी इसको डिस्कस करेंगे पूरा। तो सबसे पहले अपन ने देखा है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चंद्रमा किस तरीके से कलाएं करता है, किस तरीके से वो रोटेट होता है और किस तरीके से अलग अलग जगह पर इसकी स्थिति देखने को मिलती है। क्यों चंद्रमा काला दिखता है, क्यों चंद्रमा एकदम वाइट दिखता है, कब दिखता है वाइट, कब दिखता है काला। तो ये अपन देखते हैं चंद्रमा की कलाएं। ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा, ये वाला टॉपिक आज उठाया है चंद्रमा की कलाएं। ठीक है, तो चंद्रमा की कलाएं क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं। ये अपना पृथ्वी है और चंद्रमा आपको पता है कि पृथ्वी का उपग्रह है, और ये क्या करता है चंद्रमा, ये जो रोटेट हो रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, ये क्या है चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा है। अब अपन देखते हैं चंद्रमा, जैसे ही अमावस्या की रात आती है तो चंद्रमा पूरी तरह से काला हो जाता है। तो ये आपको दिख रहा है, ये चंद्रमा है, और जैसे पृथ्वी के चारों तरफ रोटेट हो रहा है, रोटेट होती हुई क्या हो रहा है, पूरी तरह से काला दिखना, तो समझ जाना कि अमावस्या आ गई है। जब एकदम अंधेरी रात आ जाए और चंद्रमा पूरी तरह से छुप जाए उसको बोलते हैं काली रात, यानी कि अंधेरी रात। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा पर 2 या 3 दिन बाद चंद्रमा का 25% भाग दिखाई देने लगता है। ये पूरा अंधेरा रहता है, इतना सा पार्ट दिखता है, कभी कभी ऐसा, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा काला दिखता है। तो इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष। ठीक है, ये शुक्ल पक्ष चल रहा है। यहाँ 25%, 3 से 4 दिन बाद 25% भाग दिखता है। फिर उसके बाद
अगर चतुर्थांश के बाद 8 या 9 अगर आती है तो उसके बाद इसका 50% भाग दिखने लगता है। फिर इस तरीके से चंद्रमा का ये 75% भाग दिखता है। और जैसे ही 15वीं आती है तो चंद्रमा का पूरा भाग कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है, यानी कि पूरा चंद्रमा हमको दिखाई देने लगता है। जब चंद्रमा का पूरा भाग वाइट दिखने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको पूर्णिमा यानी कि पूरा मून दिखाई देना, पूरी तरह से सफेद दिखना, उसको कहते हैं पूर्णिमा। ये तो ये वाली पक्ष कौन सा हो गया, ये पूरा जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जा रहा है, सफेद दिखता जा रहा है, उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब पूर्णिमा यहाँ पर हुई, अब चंद्रमा धीरे धीरे काला होना स्टार्ट करेगा। इसका 25% काला हुआ, इसका 50% काला हुआ, इसका 50 के बाद 75% और जस्ट पूरा काला हो गया। तो क्या आ गया, अमावस्या। अब आपसे पूछा जाएगा, ये तो जस्ट समझाने के लिए था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से उठ के आएगा कि बढ़ते हुए चंद्रमा को क्या कहते हैं, मतलब जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जा रहा है, वाइट दिखता जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्रिस्टन मूल कहते हैं। क्या, क्रिस्टन मूल, क्रिस्टन मून, ये लिखा है आपका क्रिस्टन मून। मून मतलब बढ़ते हुए चंद्रमा को क्या कहते हैं, क्रिस्टन मून। और विनिंग यानी कि घटते हुए चंद्रमा को क्या कहते हैं, विनिंग मून कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये सिंपल से क्वेश्चन हट के आएंगे कि बढ़ते हुए चंद्रमा को क्या कहते हैं। बढ़ता हुआ चंद्रमा, जैसे ही पूर्णिमा आती है, अमावस्या खत्म होती है, चंद्रमा धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट कर देता है, वाइट दिखना शुरू कर देता है, उसे बोलते हैं क्रिस्टल मून। और जैसे जैसे चंद्रमा घटना स्टार्ट कर देता है तो उसको घटना मतलब जैसे जैसे अमावस्या की ओर बढ़ता जाता है, घटना स्टार्ट पूरा काला दिखाई देने लगता है, तो उसको कहते हैं विनिंग मून। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होते हैं। अब इसकी स्थिति आपको दिख रही होगी, ये हो गया आपका चंद्रमा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, अर्थ, और जस्ट इधर कहीं होगा क्या, यहाँ पर सूर्य होगा। जब ये तीनों चीजें एक साथ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज दिखती है ना, तब क्या आ जाता है, वृत्त ज्वार भाटे की स्थिति आती है। और ये 2 बार होती है, कब, एक बार अमावस्या को आपको दिखाई दे रहा है और एक बार पूर्णिमा को दिखाई दे रहा है। तो ये 2 स्थिति होती है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक साथ एक लाइन में मतलब बिल्कुल सीधे दिखाई देते हैं, उसको क्या कहते हैं, यही घटना सीजली कहलाती है। और यही घटना वृत्त ज्वार, यानी कि वृत्त ज्वार कब आते हैं, जब चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य तीनों एक लाइन में हो जाते हैं, तो उससे क्या आता है, वृत्त ज्वार आते हैं। ज्वार भाटे की अगर बात करते हैं तो बताया है कि समुद्र में पानी की सतह से समुद्र के जल का ऊपर की ओर उठना होता है, ज्वार नीचे की ओर गिरना होता है, भाटा। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा है, ये तो पूछते नहीं है, लेकिन वृत्त ज्वार कब आता है, लघु ज्वार कब आता है, ये डिस्कस करना। अब देखते हैं अपन कि किस तरीके से हमारे पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण की वृत्त ज्वार और लघु ज्वार किस तरीके से बनते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको चंद्रमा की कलाओं के बारे में बताया है, तो आपको चंद्रमा की कलाओं समझ में आ गई होगी, तो उससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार बनते हैं। देखते हैं, अगर आपको इस तरीके से चाहिए लिखा है तो उसको भी बता देते हैं कि किस तरीके से होती है स्थिति। तो जैसे कि अभी आपने पूरा चंद्रमा की कलाओं वाला पूरा फेज देखा है, किस तरीके से चंद्रमा अपनी कलाएं दिखाता है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले ज्वार भाटे का मतलब मैंने बता दिया है कि ज्वार भाटे का मतलब होता है समुद्र की सतह से पानी का ऊपर उठना और समुद्र की सतह पर पानी का बैठना, ज्वार भाटा कहलाता है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या कारण है कि समुद्र की सतह से जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना होता है। तो इसका मुख्य कारण है कि हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उसके कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें अपन देखते हैं कि चंद्रमा पर, पृथ्वी पर सूर्य से कितना % गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो 5% लगता है। और चंद्रमा की बात करें तो 11% गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। सूर्य पर 5% गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है पृथ्वी पर, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस काफ़ी अधिक है, इसीलिए 5% गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटी फोर्स लगता है। और अगर बात करते हैं चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर 11% क्यों लगता है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, कम है, इसीलिए 11% गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अगर टोटल गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा, अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी ज्वार भाटे के समय कुल कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है सूर्य और चंद्रमा का, तो आपको याद रखना है कि ये कितना हो जाएगा, 16%। टोटल बात करें तो 16% गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा के द्वारा ज़्यादा क्यों लगता है, सूर्य के द्वारा कम क्यों लगता है। तो ये मेन कारण है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी के कारण ज़्यादा और कम लगता है। अब देखते हैं कि ये लघु ज्वार मतलब वृत्त ज्वार की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वृत्त ज्वार उठाते हैं। वृत्त ज्वार मतलब होता है कि जो बड़ा जो टाइड है, मतलब वृत्त ज्वार ग्रेट टाइड किस तरीके से आता है, तो इस तरीके से आता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन की स्थिति आपने देखा। अमावस्या के दिन क्या होता है
अमावस्या के दिन चंद्रमा, ये बोल सकते हैं इधर से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर भी यही है, यहाँ पे चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य, ये तीनों एक सीध में दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल इक्वल फॉर्म में दिख रहे हैं एकदम सीध में। तो ये दो बार ये स्थिति देखने को मिलती है, एक बार अमावस्या के दिन, दूसरी बार पूर्णिमा के दिन। यहाँ पर क्या होता है, ये स्थिति बनती है व्रत ज्वार की। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए व्रत ज्वार कब आता है, तो व्रत ज्वार कब आता है मैं आपको बता देती हूँ। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन व्रत ज्वार की स्थिति होती है। इसमें क्या होता है व्रत ज्वार की स्थिति में, तो समुद्र का पानी जो है ना वो 20% ज़्यादा ऊपर उठता है, ठीक है। और लघु ज्वार की बात करते हैं तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि जैसे मैंने बताया था कि 50% दिखता है, आधा चंद्रमा दिखता है शुक्ल पक्ष में, आधा दिखता है कृष्ण पक्ष में। इसमें क्या होता है, ये आपको देख रहा होगा, ये कृष्ण पक्ष की स्थिति है और ये शुक्ल पक्ष की स्थिति है, जब चंद्रमा की कला बताई थी उसमें। तो यहाँ पे ये सूर्य है अपना, ये पृथ्वी है और ये समकोण की स्थिति में देख रहे हैं। ये आपको समकोण बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये समकोण बनना है। तो यही स्थिति है कि कृष्ण पक्ष यानी कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी में क्या होता है, सूर्य जो है वो तो ऐसे चमकता है, लेकिन सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये क्या हो जाते हैं, समकोणिक स्थिति में आ जाते हैं। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी क्या हो जाते हैं, ये समकोणिक स्थिति में, समकोणिक स्थिति दिख रही है आपको। तो समकोणिक स्थिति ये कब होती है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, लघु ज्वार होता है। लघु ज्वार जैसे कुछ नहीं होता है, लघु ज्वार का मतलब होता है समुद्र का पानी 20% नीचे गिरने लगता है, व्रत में 20% ऊपर उठता है। और लघु ज्वार में क्या होता है, समकोणिक स्थिति में तीनों समकोण की स्थिति दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, समुद्र का पानी नीचे 20% नीचे गिरने लगता है, तो उस स्थिति को कहते हैं लघु ज्वार। सिंपल सा क्वेश्चन उठ के भी आता है और आते भी हैं यहाँ से प्रश्न। तो व्रत ज्वार कब बनता है, पूर्णिमा और अमावस्या को, तीनों एक सीध में हो जाते हैं, ये स्थिति याद रखनी है। दूसरी अगर बात पूछे लघु ज्वार कब आते हैं, तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को। यहाँ पे क्या होता है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक समकोणिक स्थिति बनाते हैं, इस कारण से यहाँ पे समुद्र का पानी 20% नीचे गिर जाता है, इसको कहते हैं लघु ज्वार। अभी देखते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, क्या किस तरीके से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। ज्यादातर लोग जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण होता है क्या, नहीं, इसके लिए अपन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ देख रहे हैं। तो ये आपका चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति आपकी बनी हुई है, ये आपका चंद्रग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण है। चंद्रग्रहण मतलब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, जब सूर्य चंद्रमा के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है अपना चंद्रग्रहण, यानी कि पूर्णिमा के दिन स्थिति देखने को मिलती है। आपको लिख भी दिया है कि सूर्य चंद्रमा के बीच में क्या, पृथ्वी का आना। सिंपल फॉर्म में आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपको याद रखना है SEM मतलब बीच में कौन आ गया, मतलब चंद्रमा के साथ चंद्रग्रहण के टाइम में क्या आ गया, ई बीच में आ गई, माने अर्थ बीच में आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। जब चंद्रग्रहण मतलब जब पृथ्वी बीच में आ जाती है ना, तो ये सूरज की जो रोशनी होती है ना, वो ये नहीं ले पाता है। इस कारण से क्या है, जिस भाग पर इसकी पृथ्वी की परछाई पड़ रही होती है तो वो भाग पर क्या होता है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इस कारण से वो चमक नहीं पाता। आपको पता है कि चंद्रमा क्या करता है, सूरज से रोशनी लेता है और लेने के बाद ये क्या होता है, रात्रि में चमकता है। तो वही स्थिति है, पूर्णिमा के दिन स्थिति हो गई, क्या हुआ, ये बीच में आ गया। तो इस कारण से क्या होता है, कभी आपको इस तरीके से चंद्रमा का कुछ भाग काला दिखता है, इस तरीके से ये स्थिति होती है। तो ये चंद्रग्रहण हो गया। अब सूर्य ग्रहण की भी वही स्थिति है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूरज की रोशनी क्या पृथ्वी पर पड़नी चाहिए, लेकिन जब बीच में आ जाता है तो उसकी रोशनी क्या होता है, पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर नहीं देखने को मिलती है। इससे बोल देते हैं कि क्या हुआ, सूर्य ग्रहण हो गया है। तो ये अमावस्या के दिन स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को ये स्थिति देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो सूर्य पृथ्वी के बीच में कौन आ गया, चंद्रमा बीच में आ गया, ठीक है। इस तरीके से सिंपल से फॉर्म में समझ सकते हैं कि आप दो बेस्ट फ्रेंड हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड के बीच में क्या, एक तीसरा व्यक्ति आके बैठ गया। तो अब क्या हो रहा है कि आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे, आप एक दूसरे का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो वही बिल्कुल सिंपल यही है कि चंद्रमा और पृथ्वी क्या थे यहाँ पर, यानी कि सूर्य ग्रहण के टाइम पर क्या थे, ये मून बीच में आके बैठ गया, तो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो इससे क्या हुआ, तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाती है। वही सिंपल तरीके से यहाँ पे भी आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्यों इस तरीके से स्थिति होती है, चंद्रमा
ये मेन क्या होता है, प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को क्यों नहीं होता है। अगर आपसे पूछे तो क्यों का उत्तर मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। क्यों 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 मतलब चंद्रमा जो है ना वो अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ रोटेट हो रहा होता है। पृथ्वी क्या कर रही होती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है। ये दोनों चंद्रमा और पृथ्वी एक पॉइंट से क्या करते हैं, गति करना शुरू करते हैं, लेकिन गति करते 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 क्या करता है, चंद्रमा आगे निकल जाता है। इस कारण से क्या होता है, प्रत्येक अमावस्या को ये स्थिति देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन जब ये आगे नहीं निकल पाता है तब ये स्थिति देखने को मिलती है, ठीक। तो आपके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण मैक्सिमम एक साल में कितने बार हो सकता है। तो एक साल में लगभग 7 बार चंद्रग्रहण और 7 बार सूर्यग्रहण हो सकता है। अभी अगर 2020 की बात करें तो लगभग अभी 3 बार आपको चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण देखने को मिला है, और आगे भी देख सकते हैं, हो सकता है 1-2 और देखने को मिल जाए। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एक साल में मैक्सिमम कितने सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण हो सकते हैं। तो आप बताना कि ये कितने हो सकते हैं। तो ये 7 हो सकते हैं, ठीक है। हर अमावस्या और हर पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण हो या सूर्यग्रहण हो ये नहीं होता। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण ये क्यों नहीं होता, तो क्योंकि चंद्रमा जो है ना अपने अक्ष पर कितना 5 डिग्री ज़्यादा झुका है, और झुका रहने के कारण क्या होता है, चंद्रमा और पृथ्वी एक पॉइंट से जब यात्रा करना शुरू करते हैं, चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। परिक्रमा करते करते क्या होते हैं, इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये परिक्रमा करते करते जब चंद्रमा इसके पहले पहुंच जाता है, तो इस कारण से प्रत्येक अमावस्या प्रत्येक पूर्णिमा को ये स्थिति देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब ये क्या होते हैं, गति करते हुए एक सीध में आ जाते हैं, इस तरीके से एकदम सीध में ये आपको दिखते हैं। इस तरीके से मैंने अभी बताया था आपको कि एकदम बिल्कुल सीध में इस तरीके से आ जाते हैं चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। जब एक सीध में आ जाते हैं तब चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर आपसे यही मैंने आपको ये बताया है कि मैक्सिमम 7 यानी कि 7 सूर्यग्रहण और 7 चंद्रग्रहण देखने को मिलते हैं एक 1 ईयर्स में, मतलब एक साल की अगर बात करें तो। कभी कभी पूर्ण सूर्यग्रहण देखा जा सकता है, पूरा सूर्यग्रहण देखा जा सकता है, लेकिन चंद्रग्रहण क्या है, कभी कभार ही देखने को मिलता है। यदा कदा ये घटना घटी होगी, अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है, ठीक है। ऐसा चंद्रग्रहण ये क्यों नहीं होता, तो ये मतलब पूरी तरह से क्यों नहीं दिखते हैं, कभी आधा कभी पूरा क्यों नहीं दिखता, तो ये मेन है एक दूसरे की बनावट पर निर्भर करता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूरा चंद्रग्रहण या पूरा सूर्यग्रहण हमें दिखाई क्यों नहीं देता है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे कि चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य इनकी बनावट के कारण, या फिर चंद्रमा बड़ा है, सूर्य बड़ा है। तो आपको तीनों एक साथ अगर दिए हो तो उनकी आकृति यानी कि उनके आकार के साइज के कारण ये स्थिति देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया सीजकी क्या होता है, ये आपके लिए सीजकी की बात कर रही हूँ। सीजकी बोले तो जब चंद्र, ये सूर्य है, एस माने सन, ई माने अर्थ, एम माने मून, यानी कि जब ये तीनों एक सीध में हो जाते हैं तो इस स्थिति को सीजकी कहते हैं। अब ये सीजकी के बाद अगर बात करें युति और वियुति, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आपसे पूछे सीजकी क्या होता है, सीजकी मतलब हो गया सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये सीक्वेंस में याद रखना है आपको। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो जाते हैं तो सीजकी की स्थिति देखने को मिलती है। वहीं अगर युति और वियुति की बात करें तो सूर्य ग्रहण में देखा ना, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो बन जाता है युति, और जब अर्थ बीच में आ जाती है तो क्या बन जाता है, वियुति। तो सिंपल सा याद रखना है, युति मतलब सूर्य ग्रहण की स्थिति, विभूति मतलब चंद्रग्रहण की स्थिति, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा आपके लिए कल कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग उड़ने लगते हैं। इसके लिए थोड़ा सा कल रहेगा आपका ज्वार भाटा, यानी कि कितना टाइम ज्वार भाटे को लगता है, एक दिन में कितना टाइम ड्यूरेशन रहती है इसकी, कहाँ पर ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये आपके लिए कल, और इसके साथ ज्वार भाटे के साथ कौन कौन से सिद्धांत जुड़े होंगे वो इसके लिए। और इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर हो चुका है, लेकिन नए वीडियो में नए बिगनर्स जो आपके साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, और उनके लिए अक्षांश और देशांतर की स्थिति बताना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अपना कॉन्टिनेंट यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपके महाद्वीप स्टार्ट हो जाएंगे। तो पूरा बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही चल रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। जिन बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ना काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ, आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिर आप कोई भी किताब उठाओगे, कुछ भी उठाओगे तो आपको पढ़ने में बिल्कुल
कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।